महाकुंभ 2025 की शुरुआत में भी कुछ ही दिन बचे हैं। देश विदेश में करोड़ों श्रद्धालुओं की उम्मीदों के महाकुंभ की तैयारियां भी मुकम्मल हुई हैं। आज पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी महाकुंभ का जिक्र किया है। बुलेटिन की शुरुआत इसी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में आगामी महाकुंभ की प्रमुखता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुंभ का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसकी विशालता और विविधता भी इसकी विशेषता है, जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता। आगामी 13 जनवरी से प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो 45 दिनों तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक समागम में श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा, हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। पीएम मोदी ने कहा, एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ की विशेषता विविधता में भी है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इस बार श्रद्धालु बनेंगे डिजिटल महाकुंभ के साक्षी। इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। दुनिया में आज के दिन भारतीय संस्कृति को जानने की ललक बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले दिनों मिस्र में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसमें 23,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ये बातें, ये घटनाएं सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथाएं हैं। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है जो दुनिया में छा रहा है। एक तरफ दुनिया के कई देश भारतीय संस्कृति से आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं भारत अगले साल महाकुंभ जैसे विशाल और भव्य आयोजन के जरिए अपनी विविधता का परिचय कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।